हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्किंग। एग्जैक्टली नेटवर्किंग के अंदर आज हम क्या क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले डाटा कम्युनिकेशन देखेंगे, उसके बाद कंपोनेंट्स देख लेंगे। कंपोनेंट्स के बाद हम कवर करेंगे ट्रांसमिशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन या फिर मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं उसे। इन सब की डिटेल्स कवर करेंगे। जितने भी डाउट्स होंगे इस टॉपिक के रिलेटेड वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेटवर्किंग के साथ। सबसे पहले डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है? जब दो डिवाइसेस के बीच में डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उसको हम बोलेंगे डाटा कम्युनिकेशन। किसी मीडियम के थ्रू हो रहा है उसी को हम बोलेंगे डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन में क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं? सबसे पहले सेविंग ऑफ टाइम जो है हमारा सेव हो जाता है। क्विक रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन जो है बहुत जल्दी जो है ट्रांसमिट हो जाती है। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन की कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। सेविंग ऑफ टाइम, जब हमने कोई भी मैसेज सेंड करना है, डिजिटल डाटा सेंड करना है तो विद इन सेकेंड्स जो है वो डाटा कम्युनिकेट हो जाता है, वो डाटा सेंडर से रिसीवर के पास पहुंच जाता है। तो इसमें क्या होगा? टाइम सेव हो गया। पहले क्या होता था? पोस्टिंग होती थी, एक लेटर पोस्ट किया जाता था, उस पर काफ़ी दिन लग जाते थे। तो आजकल ये बहुत एक एडवांटेज रहता है, सेविंग ऑफ टाइम, क्विक रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन की विद इन सेकेंड्स इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। उसके बाद है रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन की जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। पहले पोस्टिंग चार्जेस लगते थे, इतने दिन लग जाते थे, उससे टाइम सेव होता है, इंफॉर्मेशन जल्दी पहुंच जाती है और हमारी कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, ये है हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस। उसके बाद कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं कि किन किन चीज़ों की हमारे पास रिक्वायरमेंट रहती है जब भी हमने डाटा को ट्रांसमिट कर रहा होता है, जब भी डाटा कम्युनिकेशन करनी होती है। तो कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास एग्जैक्टली 5 कंपोनेंट्स होने चाहिए। ठीक है, हमारे पास एग्जैक्टली 5 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर डाटा को ट्रांसमिट करना है सबसे पहले एक डाटा सेंडर होना चाहिए, एक होता है रिसीवर होना चाहिए। ठीक है, जहाँ से मैसेज सेंड करने वाला और जिसके पास मैसेज पहुँचाना है वो दोनों ज़रूरी हैं, ये मेन कंपोनेंट्स रहते हैं। उसके बाद उन दोनों सेंडर और रिसीवर में एक कम्युनिकेशन भी एस्टेब्लिश करना है, एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है। तो उसके लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर की। ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू वो कनेक्टेड हैं, तो ठीक है, ये हमारा रह जाता है मीडियम। ठीक है, उसको हम बोलेंगे मीडियम। ठीक है, मीडियम बोलेंगे। तो हमारे पास एग्जैक्टली कितने कंपोनेंट्स हो गए? सेंडर देख लिया, रिसीवर और मीडियम। ठीक है, हमारे पास सेंडर भी है, रिसीवर भी है, मीडियम भी पता चल गया कि इस मीडियम से हमारा मैसेज ट्रांसमिट हो जाएगा। बट हमने एग्जैक्टली भेजना क्या है? मैसेज है ना, वो भी हमारा एक कंपोनेंट हो गया। ठीक है, मैसेज भी हमारा एक कंपोनेंट हो गया। उसके बाद अगर हमने मैसेज सेंड करना है थ्रू द मीडियम, उसके लिए हमें कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगी। ठीक है ना, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगी। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम क्या बोलेंगे? प्रोटोकॉल्स। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? प्रोटोकॉल्स, जिसके थ्रू जो है मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, जिसके थ्रू जो मैसेज है इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। एग्जैक्टली कितने कंपोनेंट्स पढ़ लिए हमने? सबसे पहले सेंडर, रिसीवर, प्रोटोकॉल, मीडियम एंड मैसेज। ये हमारे पास मेन 5 कंपोनेंट्स रहते हैं डाटा कम्युनिकेशन के। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। तो ये 5 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन मोड। किस तरीके से जो है हमारा मैसेज ट्रांसमिट होता है, कौन कौन से मोड्स हैं कम्युनिकेशन के, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस की टाइप्स कवर करेंगे। ठीक है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन की टाइप्स की बात करें तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन 3 तरीके का है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स की बात करते हैं सबसे पहले।
सिंप्लेक्स में क्या है, सिंप्लेक्स इज द यूनिडायरेक्शनल। मैंने जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट में लिखा है और जितनी इजीली आपको समझ आ जाए उतनी चीज़ें लिखी हैं मैंने। सबसे पहले सिंप्लेक्स इज़ अ यूनिडायरेक्शनल। जो सेंडर है और एक रिसीवर है, उसमें मैसेज जो सेंड होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, सिंगल डायरेक्शन में होगा, उसी को हम सिंप्लेक्स बोलेंगे। कि इसमें सेंडर मैसेज सेंड कर सकता है रिसीवर को, बट रिसीवर जो है सेंडर को मैसेज सेंड नहीं कर सकता है। दिस इज़ द सिंप्लेक्स। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है रेडियो, टेलीविज़न, ठीक है। जितने भी टेलीविजन्स होते हैं वहाँ से हमें मैसेज जो है रिसीव होते हैं, वहाँ से हमें चैनल्स शो होते हैं, बट हम कभी भी टेलीविज़न से हम डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते, है ना। तो वो क्या हो गया हमारे पास एक सिंप्लेक्स, कि सेंडर से रिसीवर के पास मैसेजेस पहुंच रहे हैं, बट जो रिसीवर है कभी भी सेंडर नहीं बन सकता है। दैट इज़ यूनिडायरेक्शनल। इनपुट डिवाइसेस देख लेते हैं, जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं सारे के सारे हमारे पास सिंप्लेक्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा जो है हम सेंड कर सकते हैं टू द मॉनिटर। कभी भी मॉनिटर से हम कीबोर्ड को डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जो सिंप्लेक्स के अंडर आती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। सिंप्लेक्स जो था वो यूनिडायरेक्शनल था, बट हाफ डुप्लेक्स में क्या है, बाई डायरेक्शनल है। फॉर एग्जाम्पल सेंडर जो है रिसीवर को मैसेज सेंड कर रहा है, एंड समटाइम्स रिसीवर सेंडर बन जाता है और सेंडर रिसीवर बन जाएगा, तो डाटा जो है यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट हो जाएगा। इट मीन्स कि बोथ द साइड्स डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, बट यहाँ पे कंडीशन है कि हाफ डुप्लेक्स कभी भी सेम टाइम पे मैसेज सेंड नहीं कर सकते। या तो सेंडर रिसीवर के पास जो है डाटा ट्रांसमिट कर देगा, या फिर जब कभी रिसीवर सेंडर बन जाएगा तो सेंडर इस तरीके से यहाँ पे डाटा ट्रांसमिट हो जाएगा। कभी भी सेम टाइम पे डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक है। कभी भी जब भी सेंडर रिसीवर को मैसेज सेंड कर रहा है यहाँ से यहाँ, तब एट द सेम टाइम रिसीवर कभी भी मैसेज सेंड नहीं कर सकता है। इट मीन्स कि एक टाइम पे एक ही सेंड करेगा। एग्जाम्पल है हमारे पास वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है, यहाँ पे आर्मी में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैप्टन को कभी किसी सोल्जर से बात करनी है, तो जब कैप्टन बोल रहा है तब कैप्टन ही बोलेगा, वो अपनी बात बोलेगा, और जब सोल्जर बोल रहा है कैप्टन को तब वो सोल्जर ही बोलेगा और कैप्टन सुनेगा, है ना। एक टाइम पे एक ही बोल सकता, दैट इज़ वॉकी टॉकी, ठीक है। दिस इज़ द हाफ डुप्लेक्स। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फुल डुप्लेक्स, ठीक है। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, दिस इज ऑल्सो बाई डायरेक्शनल, बोथ कैन ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन, ये भी बाई डायरेक्शनल होता है, बट यहाँ पे क्या है, साइमल्टेनियसली एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं। पहले में क्या था, एक टाइम पे एक ही करेगा, दूसरा सेंड नहीं कर सकता है। यहाँ पे क्या है, दोनों साइड से एक ही टाइम पे मैसेज सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन्स, जैसे हमारे टेलीफोन्स होते हैं, हम कॉल करते हैं तो जैसे ही हम बोलते हैं अगला बंदा भी बोलता है, सेम टाइम पे हमें दोनों का डाटा ट्रांसमिट हो जाता है। वो एग्जांपल रहती है फुल डुप्लेक्स की, ठीक है। ये जो है फुल डुप्लेक्स द मोस्टली यूज़ होने वाला डाटा कम्युनिकेशन है, मोस्टली यूज़ होता है डाटा कम्युनिकेशन में, ठीक है। सो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाटा ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन पढ़ेंगे। सो आई होप कि यहाँ तक आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।